बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे कि बिजली महंगी होने का तीसरा दिन बिजली का यूनिट मजीद ₹1.95 महंगी कर दी गई। अब यूनिट ₹14.38 से बढ़कर ₹16.33 में पड़ेगा। 50 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले गरीबों पर भी इतलाक होगा। नेपरा ने मंजूरी दे दी। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि बिजली महंगी होने का तीसरा दिन बिजली का यूनिट मजीद ₹1.95 महंगा कर दिया गया है। अब यूनिट ₹14.38 से बढ़कर ₹16.33 में पड़ेगा। 50 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले गरीबों पर भी इतलाक होगा। नेपरा ने मंजूरी दे दी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि बिजली महंगी होने का तीसरा दिन बिजली का यूनिट मजीद ₹1.95 महंगा कर दिया गया। अब यूनिट ₹14.38 से बढ़कर ₹16.33 में पड़ेगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा शराज भट्ट से। जी शराज, इस हवाले से बताइएगा। कीमतों में इजाफे का तो अब जैसे आवाम को आदत सी हो गई है। अब हफ्तावार नहीं, महीनावार नहीं, अब तो यौमिया बुनियादों पर बिजली की कीमतें जो हैं वो बढ़ने लगी हैं, जिस पर फैसलाबाद जो कि सनती शहर है, मजदूरों का शहर है, वर्कर्स का शहर है, कारोबारी हजरात और ताजरों का शहर है, यहाँ की आवाम इंतहाई परेशान है। हुकूमत से नाराज़ आवाम के क्या कमेंट्स हैं, ये जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त जनरल पब्लिक मौजूद है। उनसे गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं कि बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर उनका क्या रद्द अमल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट हैं? जी जी। अच्छा, आप बताइएगा बिजली की कीमतों में इजाफे पर आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही रिक्वेस्ट की जा सकती है कि बिजली को सस्ता किया जाए ताकि हमारी आवाम सुकून से रह सके घरों में। बिल नहीं पे कर सकते, इतने से ज़्यादा बिल आ जाते हैं जिस वजह से आवाम परेशान है बहुत। आपको पता है कि आपके घर का बिल लास्ट मंथ कितना है? हमारा मैक्सिमम 20,000। 20,000 आया है। तो ये अभी सर्दियां हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो इससे पहले कितना आता था पिछले साल? पिछले साल तो एक दफ़ा लास्ट टाइम आया 35,000। अच्छा जी बिल्कुल, गर्मियों में आया बिल बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। तो बिजली की कीमतों में इजाफे पर इस वक्त हुकूमत से अपील क्या करेंगे? हम यही अपील कर सकते हैं कि हमारी बात पर अमल किया जाए, बिजली को सस्ता किया जाए ताकि हम सुकून से घर में रह सकें। क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आप क्या कहेंगे? ये तो अल्लाह ताला ही है जी, कोई इस अवाम के बारे अच्छा हो जाए, वरना ये हुकूमत किसी काम की नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई उम्मीद है मजीद? जी उम्मीद तो कोई नहीं है, ना ही नज़र आ रही है कोई हमारे लिए कोई अच्छी काम करे। आगे चलते हैं, कुछ बुजुर्ग हजरात भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइएगा बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ है इस पर क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से मुतमईन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। हम तो नहीं इस हक में जो कुछ कर रहे हैं बहुत गलत कर रही है हुकूमत। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? सेटिस्फाई है, मुतमईन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी? बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ उससे, क्योंकि महंगाई जो है ना इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आम जो मजदूर तबका है ना वो बहुत ज़्यादा पिस गया है। उसको समझ नहीं आ रही वो क्या कमाए, क्या खाए और बच्चों के लिए क्या जोड़ के रखे, अपने बच्चों की तालीम के लिए क्या करे। वो सोच में पड़ गया है। वो अगर ज़्यादा सोचता है तो वो परेशानी में अपने आप को भी डिप्रेशन करके बीमार हो रहा है, बहुत सारे मसले मसाइल हो रहे हैं। ठीक है, महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम के कमेंट्स आपने सुने, लोगों का शराज आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जंग से हमें ज्वाइन किया है वसीम अहमद ने। जी वसीम, बताइएगा महंगी बिजली से सताई आवाम का क्या कहना है? मुसलसल बिजली की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत रिलीफ देने की कोई बात नहीं करती। रिलीफ के हवाले से किसी किस्म की कोई पॉलिसी हुकूमत की जानिब से नहीं बनाई जा रही। कभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, कभी गैस की कीमतों में, कभी बिजली की कीमतों में, जिसकी वजह से हमारा जो नानो नफका है वो पूरा करना मुश्किल हो गया है। लेकिन आवाम को हम पर किसी किस्म का कोई तर्स नहीं आ रहा। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। भाई बताना, एक मतलब फिर बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया, क्या कहोगे इस हवाले से? पिछले माह भी 2 दफ़ा बिजली की कीमतों में इजाफा किया है, इस माह फिर उन्होंने इजाफा कर दिया है। गरीब बंदा कहाँ जाए? और कुछ हुकूमत से क्या कहेंगे आप? हुकूमत से कहेंगे हमें गरीब बंदे को बिजली पर रिलीफ दी जाए। बहुत परेशान है, जो मजदूर तबका है वो तो महीने का अपना बिल भी जमा नहीं करा सकते। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? जी मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। अच्छा, कितना बिल आ जाता है आपके घर का? हमारा बिल आ जाता है कोई 4 से 5 हज़ार रुपया। 4 से 5 हज़ार का आपके घर का बिल आ जाता है, तो किस तरह से पूरा करते हैं वो सारा? हाँ, या बिल बिजली का पूरा करेंगे या बच्चों को खाना खिलाएंगे,
पिछले माह का बिल भी ऐसे ही पड़ा है। जी, शहरियों का यही कहना है, मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी बिजली का जो बिल है वो जो है पूरा करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। बच्चों को किस तरह से खाना खिलाएं ये समझ नहीं आती। अगर इसी तरह हुकूमत जो है बिजली की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करती रही तो एक बार फिर हम लोग करते हैं फैसलाबाद का, जहां ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद है। जफर डोगर साहब, बताएगा बिजली मजीद महंगी कर दी है और आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है इस हवाले से? बिजली मजीद महंगी कर दी गई है और एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा 3 दिनों में बिजली महंगी हुई है। मैं समझता हूं कि इस पे किस से क्या बात की जाए। जिस शख्स से हम मिल रहे हैं वो परेशान है, रंजीदा है, बहुत कबीदा खातिर है, परेशान है कि क्या हो गया है गवर्नमेंट को। वैसे तो इनको कोई उम्मीद इतनी थी भी नहीं, लेकिन अब जो सूरत हाल है, जिस तरीके से आटा, घी, चीनी, पेट्रोल बार बार महंगा हुआ, इस तरह अब जो बिजली की बार बार अब शामत आई हुई है, रोज़ तीसरा दिन है कि बिजली महंगी से महंगी होती जा रही है और ये सिलसिला रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा। और आज 1 रुपये 95 पैसे एकदम इतनी बड़ी ज़्यादा महंगी कर दी गई बिजली, तो इस पे अफसोस का इजहार कर रहे हैं लोग और दुख का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि किसी गवर्नमेंट को ये ज़ेब नहीं देता कि जिस मुल्क में बेरोज़गारी हो, महंगाई हो, अफरात ज़र हो, जहाँ रोज़गार के मौके बहुत कम हों, जहाँ लोग पहले भूखों मर रहे हों, वहाँ गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स लगा लगा के या चीज़ों, शायद सर्फ की चीज़ें महंगी, शायद ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं वो महंगी कर करके वो गवर्नमेंट डे टू डे अपने मामला चलाएगी। ये बहुत ही एक शर्मनाक अमल है जिसको किसी ने भी पसंद नहीं किया और कर भी कैसे सकते हैं, जहां लोगों के लिए हकीकतन बिल्कुल हकीकत ये बनती जा रही कि उनके लिए जिस्म जहां का रिश्ता बरकरार रखना हकीकत में मुश्किल होता जा रहा है, ऑनरेबल तरीके से ज़िंदगी गुजारना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, वहाँ आए रोज़ महंगाई का जो बम गिर रहा है नया, ऐसे में लोग जो हैं बहुत सख्त रद्द-ए-अमल का मुजाहरा कर रहे हैं कि बिजली क्यों महंगी हो रही है। किसी गवर्नमेंट को ये ज़ेब नहीं देता कि वो नए रिसोर्सेज पैदा करके, नई जगहों से वो अपने टैक्सेस कलेक्ट करके, रोजगार के नए मौके पैदा करके, सर्विसेज नई दे के वहां से रेवेन्यू जनरेट करने की बजाय महज बिजली महंगी करके, पेट्रोल महंगा करके, चीनी, आटा, घी, वो सारी जगहों से टैक्स कलेक्शन के जरिए हर चीज महंगी करके लोगों का तो जीना दोबर कर दिया। चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार सलीम बुखारी ने। सलीम बुखारी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि बिजली महंगी होने का तीसरा दिन है, क्या मौकिफ देंगे अपना इस पर? आपको बताएं कि बिजली महंगी होने का तीसरा दिन है। बिजली का यूनिट मजीद 1 रुपये 95 पैसे महंगा कर दिया गया है। अब यूनिट 14 रुपये 38 पैसे से बढ़कर 16 रुपये 33 पैसे में पड़ेगा। 50 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले गरीबों पर भी इतलाक होगा। नेपरा ने मंजूरी दे दी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि बिजली महंगी होने का तीसरा दिन है। बिजली का यूनिट मजीद 1 रुपये 95 पैसे महंगा कर दिया गया। अब यूनिट 14 रुपये 38 पैसे से बढ़कर 16 रुपये 33 पैसे में पड़ेगा। 50 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले गरीबों पर भी इतलाक नेपरा ने मंजूरी दे दी है। मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने। सलीम बुखारी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिजली 3 बार महंगी कर दी गई है, तीसरा दिन है, क्या कहेंगे इस हवाले से? आपका क्या मौकिफ है? मेरा मौक़िफ़ यही है कि तब्दीली आ रही है माशाल्लाह और नया पाकिस्तान बन रहा है, बस इसके अलावा तो मैं कुछ अर्ज़ नहीं कर सकता। इसलिए कि उनके जो वज़रा थे, चाहे वो फिरदौस शाशिक अवान साहिबा थी, चाहे वो असद उमर साहब थे, उन्होंने कहा था कौम की चीखें तो अभी निकलेंगी। तो अल्लाह के फजल करम से कौम की चीखें निकल रही हैं पिछले पूरे 2 साल से, और कितनी देर ये कौम सकती है ये देखना होगा। कोई दिल में उनके एहसास नहीं है ये कि गरीब आदमी की जिंदगी कितनी अजीरन और कितनी तकलीफ से होती जा रही है। वो ऐसे पैसे बढ़ा रहे हैं जैसे, मैं अभी इसकी क्या बदतरीन मिसाल आपको पेश करूं। मेरे ख्याल से जो इस वक्त हमारी रूलिंग एलीट है, उनको एक रत्ती कोई कनेक्ट नहीं है उनका पब्लिक के साथ कि उनको ये एहसास हो कि आदमी की जिंदगी कितनी अजीरन है। 1 पैसा तनख्वाह में बजट में आप बढ़ाते नहीं है। पेंशनर वो रो रहे हैं, जो जिस तबके को सोसाइटी के देखें वो बाहर सड़कों पे एहतजाज करता नजर आएगा। और हुक्काम आला है कि वो एक से एक दिन जिंदगी को अजीरन बनाने के या साजिशें करते रहते हैं या प्लानिंग करते रहते हैं। आप मुझे बताइए कि 1 महीने में 3 बार बिजली जब आप बढ़ाएंगे तो कितना खुश करना है आपने IMF को, कितनी खुशामद करनी है आपने IMF की। और जब सारे ब्रीफ होल्डर जो है IMF के नुमाइंदे आके यहाँ
आपकी वजारत खजाना चलाएंगे, आपके अहम अदारे चलाएंगे, तो फिर अल्लाह के फजल व करम से यही होना है जो हो रहा है। और ये कितनी देर तक कौम बर्दाश्त करेगी, ये मैं इस वक्त कोई पेशेंट गोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं डराना जरूर चाहता हूँ। सर, आपके मौक़िफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि बिजली महंगी होने का तीसरा दिन बिजली का यूनिट मजीद 1 रुपये 95 पैसे महंगा कर दिया गया। अब यूनिट 14 रुपये 38 पैसे से बढ़कर 16 रुपये 33 पैसे में पड़ेगा।